सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित और कंप्यूटर विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, राजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं हम। पवन सीरीज मैंने आपको करा दिया है, मैथ और कंप्यूटर दोनों ही। अब हम लोग यहाँ पे राजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और राजन सीरीज को भी पूरा पढ़ा के मैं आपको मैथ और कंप्यूटर दोनों पढ़ा के खत्म करूंगा। यहाँ पे मैं आज मैथ का शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले हम यहाँ पे देखेंगे, फिर अतिलघुत्तरीय, और समय मिलता है तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैं कराऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन पेपर भी कराए हैं, वह भी आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं, चाहे वह आपका पवन सीरीज का हो, पवन सीरीज के क्लासेस, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। यह आपकी नई सीरीज है, 2023 में जो सीरीज आई है वो आपकी राजन सीरीज है। इसको हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा एक एक क्वेश्चन देखिए, मैथ में है प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करके जाइए, तभी 1 घंटे में आप अच्छा पेपर सॉल्व करके आएंगे। अभी पहला एक्सपीरियंस होगा आपका डीएलएड के पेपर देने का, और ये एक्सपीरियंस आप करोगे तो थोड़ा खराब ही एक्सपीरियंस रहता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 पेपर आपको देने होते हैं और कोई गैप नहीं मिलता है। तो पहले की जो तैयारी आप किए रहते हैं वही काम आती है। तो इसीलिए आप सभी लोग बहुत जागरूक रहिए और सभी लोग पूरे मेहनत लगन से सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। सभी विषयों की तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, हमारे चैनल पे विजिट करके आप सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करें और अच्छे नंबर लेकर के आए और बैक ना लगे आपकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गणित के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं पासिंग मार्क तक पहुंचाता है, ठीक है। 12 नंबर आपको चाहिए होते हैं 25 नंबर में। तो ये बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस संख्या के 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देखिए, 5 का स्थानीय मान निकालना है इन संख्याओं में, और इन संख्याओं में 5 जो है वह दशमलव के बाद आ रहा है। ये आप देखिए, स्थानीय मान इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और जैसा इसमें कहा गया है, आपको पता है किसी भी संख्या में अलग अलग स्थान होते हैं। जैसे इकाई का स्थान होता है, दहाई का स्थान होता है, सैकड़े का स्थान होता है, हजार का स्थान होता है, और दशमलव के इधर अगर आते हैं, दशमलव के तुरंत बाद देखिए दसवां भाग बोलते हैं, दसवां भाग, फिर 100वां भाग होता है, फिर 1000वां भाग होता है। तो इस तरीके से अब दशमलव के बाद निकालना है, तो पहला आ ऑप्शन में देखिए दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी कि 100वें स्थान पे है। तो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे 1/100 से। दूसरे स्थान पे है तो 1/1 के आगे 2 जीरो, ऐसे याद रख सकते हैं आप। दूसरे स्थान पे है तो 2 जीरो आएगा, ठीक है। बटे में गुणा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। या भाग सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, 5 में 100 का भाग होगा। और यहाँ निकालने के लिए देखिए, 5 दशमलव के बाद तीसरे स्थान है, तो यहाँ 5 में 1/1000 से गुणा होगा, 1 के आगे 3 जीरो। इसी तरीके से यहाँ पे 5 में गुणा होगा 1/10 से, और यहाँ 5 में गुणा होगा 1/100 से, दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, सबसे बड़ा मान जो होगा वह 5/10 होगा, क्योंकि आप जानते हैं 5/10 जो होता है वह बड़ा होता है 5/100 से, और 5/100 बड़ा होगा 5/1000 से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, जहाँ पे 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, वह 146.511 यह उत्तर होगा। ऑप्शन सा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान आपको निकालना आ गया होगा। जिस संख्या का मान निकालना रहता है उससे गुणा करते हैं, और जिस स्थान पे वह रहता है 1 में बटे के नीचे
उतना एक के आगे शून्य लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा है, दो संख्याओं का मासा 35 है, उनका लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और लासा का जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे आप देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या संख्या 1 गुणे संख्या 2 बराबर जो संख्याओं का एलसीएम है और गुणे एचसीएफ। यह आप लिख सकते हैं इस तरीके से, आसानी से फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या दी गया है 175 और दूसरी संख्या नहीं दिया गया है, H2 की वैल्यू नहीं दिया गया है, और एलसीएम देखिए लिखा गया है 525, और जो दूसरी संख्या है वह कितनी, जो मासा है वह कितना है, HCF कितना है, 35 है। तो यहाँ से H2 आप निकालेंगे तो H2 लिख सकते हैं आप 525 गुणे 35 और बटे 175। अब 175 को काटेंगे 25 से 7 बार में, और इसको काटेंगे 2 और 21 बार में, फिर 7 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और 35 का गुणा होगा 3 में, तो ये कितना आ जाएगा 105। तो यहाँ पे दूसरी जो संख्या है वह कितना आ जाएगा 105। तो इस तरीके से आसानी से आप हल कर सकते हैं, वैल्यू जो आ जाएगा दूसरी संख्या का वह 105 आ जाएगा। ऑप्शन दा जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सभी पूछे हुए प्रश्न है, यह आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, a और उसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो माइनस चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर, इसके अंदर ब्रैकेट में आपको दो पद दिख रहे हैं, इन दोनों पदों में इस माइनस का गुणा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ प्लस b है, प्लस b में जब ब्रैकेट खुल रहा है तो माइनस का गुणा हो रहा है, तो जब गुणा होगा माइनस का तो ये प्लस b की जगह धन में ऋण का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ऋण, यानी कि ये माइनस b हो जाएगा। तो ये a माइनस b, फिर माइनस का गुणा होगा माइनस 2a में, तो प्लस 2a हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस b प्लस 2a। तो अब देखिए ये a और ये 2a मिलके 3a हो जाएंगे और माइनस b, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3a माइनस b किस में दिया गया है, ऑप्शन आ में दिया गया है 3a माइनस b, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 4 का 3% है। तो इस प्रश्न की भाषा को ध्यान से आप समझिएगा, 4 3 का प्रतिशत है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 में लिखा है 24 80 का कितने प्रतिशत है, वैसे यहाँ पे भी पूछना चाह रहा है कि 4 का 3 कितना प्रतिशत है, यानी कि इसको अगर लिखा जाए इस तरीके से 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जो संख्या निकालना है कि कितनी प्रतिशत है वह अंश में रखते हैं और हर में रखते हैं जिसका निकालना है। ठीक है, तो 4 में 3 कितना प्रतिशत है यह निकालना है, तो 4 को नीचे रखेंगे, भाग करेंगे 4 से, 3 को ऊपर, फिर कितना प्रतिशत, ये तो हो गया कितना भाग है। अब 3 जो है वह 4 का, ये तो दिखा रहा है कि 4 संख्या में 3 कितना उसका भाग है, 3/4 भाग है। तो ये अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे। अब 4 से देखिए 100 को काटेंगे, 25 बार में कटेगा, 3 का गुणा 25 में होगा, तो ये आ जाएगा 75%। तो 3 जो है वह 4 का 75% हिस्सा है, यह आप कह सकते हैं। अब किसी भी वृत्त को इस तरीके से 4 भाग में बांट लीजिए, तो 3 भाग अगर आप रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 75% एरिया मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 का 3 75% है, ऑप्शन दा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण, रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, आपको पता है। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 24 80 का कितने प्रतिशत है। तो 24
80 का कितना प्रतिशत है? 24 में 80 से भाग कर दीजिए और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए, प्रतिशत चिन्ह लगाइए, शून्य से शून्य कटेगा, 8 से 24 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 का गुणा 10 में होगा, कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 8a माइनस 3b धन 3a धन 3b, तो ये कितना हो जाएगा? 8a माइनस 3b, फिर ब्रैकेट खुलेगा तो धन का चिन्ह है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, फिर प्लस 3b, तो देखिए 8a धन 3a हो जाएगा 11a और फिर माइनस 3b कट जाएगा, तो ऑप्शन सा जो है 11a आ जाएगा उत्तर। यह ऑप्शन सा में दिया गया है, ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से ये हल कर, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, प्लस चिन्ह को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे कई लोग a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने लगेंगे तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती मतलब 13 के बाद आने वाली, अनुवर्ती लिखा रहेगा या उत्तरवर्ती लिखा रहेगा, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या निकालना है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो जो संख्या मिल जाएगी वही संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 14 जो हो जाएगा वह 13 का अनुवर्ती संख्या हो जाएगा, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रमेय होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही यहाँ पे लिखा गया है। सीधे सीधे इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे किस में दिया है? ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। अब 25% दिया गया है और इसे दशमलव में बदलने को कह रहा है, तो प्रतिशत चिन्ह पहले हटाना पड़ेगा हमें दशमलव में बदलने के लिए। प्रतिशत जहां भी हटाते हैं वहां 1/100 से गुणा कर देते हैं। अब 1/100 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 25 में 100 से भाग होगा, 100 से भाग होगा, 100 में 2 शून्य है, मतलब 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 5 और 2 ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और दशमलव लगा दीजिए, तो 0.25 इसका मान हो जाएगा, 0.25 या 0.25, बात एक ही है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.25। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह आपको पता है क्या होती हैं? वह आपस में समांतर और समान होती हैं। समान मतलब लंबाई में समान होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, जब दो कोण का योग 90 होता है तो उसे कहते हैं। तो ऐसे कोणों को, ऐसे संबंध को, दो कोणों के जो संबंध होता है, जो उन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, ऐसे कोणों को कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोटिपूरक कोण कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोण कौन से कोण कहलाते हैं? तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आसन्न कोण कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए एक शीर्ष है, उसी शीर्ष के द्वारा ये रेखा जा रही है, एक ये रेखा जा रही है और एक ये रेखा जा रही है। ठीक है, तो माना ये ए बी और सी हुआ और ये डी पॉइंट हुआ, तो ये डी शीर्ष कॉमन है, ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे, ए डी बी और बी डी सी, तो ये आसन्न कोण कहलाएंगे। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 180 अंश के कोण को कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को कहा जाता है ऋज कोण। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ऋज कोण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है?
किसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं होता है? कोण का, त्रिभुज का, रेखा का या किरण का? तो रेखा का जो होता है, किसी रेखा का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रेखा हमेशा चलती रहती है इस तरीके से, उसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। अभी हमने सरल किया था, तो इसको सरल करने पर प्राप्त होगा a माइनस बी प्लस 2a, यानी कि 3a माइनस बी। 3a माइनस बी ऑप्शन आ में दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान बताइए। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 3b प्लस 3a माइनस 3b, तो ये 11a आएगा। ये भी सॉल्व किया था हमने। अब इसके बाद देखिए है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई का सरलतम रूप। तो ऊपर जो है वह हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और बटे में दिया गया है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे ब्रैकेट एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए? 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य लाना है हमको। तो हम मान लेते हैं m जोड़ देते हैं, इसी में m जोड़ देते हैं, तो योगफल जो है वह शून्य हो जाता है। तो अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी बराबर के उधर भेजिए माइनस 3x और प्लस 2y। तो माइनस 3x प्लस 2y देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन दा में दिया गया है। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, 0 अंश से अधिक व 90 अंश से कम माप के कोण को क्या कहते हैं? बृहत कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। तो जो 0 से अधिक और 90 से कम होता है, तो ऐसे माप के कोण को न्यून कोण बोला जाता है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और 90 अंश से बड़े कोण को अधिक कोण, और फिर 90 अंश के कोण को समकोण, और 90 अंश से बड़े जो है उसको हमने क्या कहा? अधिक कोण। फिर 180 से जो बड़ा होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21, 8365 में 3 का स्थानीय मान हमको निकालना है। तो 8 3 6 5, 5 है इकाई के स्थान पे, 6 है दहाई के स्थान पे, 3 है देखिए सैकड़े के स्थान पे। तो 3 में किससे गुणा कर देंगे? 3 में गुणा कर देंगे सैकड़ा यानी 100 से। तो ये हो जाएगा कितना? 300। इसका स्थानीय मान आ जाएगा 300। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में बृहत कोण है। तो बृहत कोण अभी मैंने आपको बताया, बृहत कोण होता है 180 अंश से बड़ा। तो 180 अंश से बड़ा कोण यहाँ पे कौन सा? 135 नहीं है, 88 नहीं है, 180 नहीं है, 305 है। 180 अंश से बड़ा होता है बृहत कोण, 180 अंश से बड़ा, और 360 अंश से छोटा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, 5x धन ब्रैकेट में 7x माइनस 3। तो ये बिल्कुल ब्रैकेट हट जाएगा, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्लस है ब्रैकेट के बाहर। तो ये हो जाएगा 7 5 12x और माइनस 3। तो 12x माइनस 3 ये आ जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 2.4 में गुणा हो रहा है 0.5 का। ठीक है। तो 24 पच्चे कितना होता है? 24 पच्चे होता है 120, और यहाँ पे देखिए एक स्थान पे दशमलव है, यहाँ एक स्थान पे, तो एक एक कितना होता है? 2। तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा 1.20, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। ठीक है। तो 2.4 का आधा सीधे आप कर लोगे तो कितना होगा? 1.20। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्यतिक्रम है? व्यतिक्रम का मतलब होता है कि उल्टा, ऐसे ही संख्याएं जिनका गुणा कर दें हम तो 1 हमको मिल जाए। तो देखिए 1/3 और 3/9 का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा नहीं। इसी तरीके से 1/5 और 5/10 का नहीं। और यहाँ पे देखिए 5/6
और 6/5 का आप गुणा करोगे तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5, मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से यह क्या है, व्यतिक्रम संख्या है। ये भी व्यतिक्रम नहीं है। व्यतिक्रम का मतलब जैसे अंश बटे हर लिखा है, ठीक, तो आपको व्यतिक्रम इसका क्या होगा, हर बटे अंश होगा, ठीक है। तो ये व्यतिक्रम होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, 90 अंश के कोण को कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोला जाता है, वृत्त के किन्हीं दो, तो जीवा कहते हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा जीवा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, 15% का भिन्न रूप होगा। तो 15% को भिन्न रूप में बदलना है। तो प्रतिशत में बनाने के लिए मैंने क्या कहा, प्रतिशत चिन्ह जहां हटाएंगे वहां 1/100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटिए, ये 20 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/20। तो देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन आ में दिया गया है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वह संख्या जिससे उसमें गुणा कर दें तो मान 1 हो जाए। तो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, देखिए 2 का गुणा 1 में होगा, हर में है 2, और 3 बटे में जाएगा, 2/3, यानी कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/3। ऑप्शन सा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 30 है, दो संख्याओं का लासापा और मासापा क्रमशः 900 और 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या होगी। अब वही बात है, फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा और गुणे लासा, ये आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए लासा और मासा दिया गया है और एक संख्या दी गई है 225, तो पहली संख्या का मान रख लीजिए 225 और दूसरी संख्या का मान हम निकाल लेते हैं। मासा दिया गया है कितना, 15, और लासा दिया गया है 900। अब यहाँ से दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं। देखिए पहली संख्या जो गुणे में है वो बराबर किधर जाएगी, तो बटे में हो जाएगी, ठीक है। अब ये भाग हो जाएगा 225 से, ठीक है, 225 से भाग होगा। अब इसको काटिए, 225 को काट सकते हैं 25 से 9 बार में, और इसको 25 से काटेंगे तो 3×75, और फिर बचेगा कितना, 15 और 0, ठीक, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 36, फिर 9 चौक 36, और 15 का गुणा 4 में होगा तो 15 चौक 60। तो कितना आ जाएगा, दूसरी जो संख्या आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, पहली संख्या 225 दिया गया, दूसरी संख्या निकल के आ रही है 60। ऑप्शन दा जो हो जाएगा 60, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का गुणा यहाँ 4 में होगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कैसे क्या कहते हैं। जैसे 3 जो है वह 2 से भाज्य नहीं है पूरा पूरा, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं बोलते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा विषम संख्याएं बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं कैसी संख्याएं, ये सभी सम संख्याएं हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, संख्या 4√3 है। 4√3 यह कैसी संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जहां रूट लग गया वह संख्याएं क्या हो जाती हैं, वह अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। इनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रूट में संख्याएं हो जाती हैं वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं हो जाती हैं, मतलब इनका दशमलव का मान चलता रहता है। तो ऐसी संख्याओं को हम फिर p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34, परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, यह कथन कैसा है। अभी मैंने आपको बताया जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना
प्राप्त होती है? मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? परिणात्मक सूचना प्राप्त होती है या गुणात्मक? तो ये दोनों सूचनाएं मूल्यांकन से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन आ सा जो है आ बा दोनों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या बताइए। तो 28 की पूर्ववर्ती निकालना है, मतलब 28 से पहले आने वाली। तो 28 में से एक घटा लेंगे, ये हो जाएगा 27। ऑप्शन आ जो हो जाएगा 27, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37 है, 5/8 धन 3/4 और गुणे 2/6 का मान है। तो देखिए धन और गुणे का चिन्ह आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पहले क्या सॉल्व करेंगे? गुणा का। तो देखिए 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5/8 धन 1/2 का गुणा 2 में 4। फिर इसको आगे बढ़ाइए तो 8 पूरा एलसीएम ले लीजिए। तो ये 5 और यहाँ 4 था, अब 8 हो गया यानी दूना, तो 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये आ जाएगा 7/8। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑप्शन द 7/8 इसका मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 38, 36, 48, 60 का लासापा होगा। तो 36, 48 और 60 का यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालना है। तो कैसे आसानी से निकाल सकते हैं देखिए। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं भाग विधि से, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 36, 48 और 60 का हम एलसीएम निकालते हैं। 36, 48 और 60 का एलसीएम, तो देखिए पहले जिससे भाग जाता है 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग जा रहा है तो भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 8, 18, फिर ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर से देखिए 2 से भाग जाएगा, फिर से 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। फिर से 2 से भाग अभी जा रहा है, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9, 6 और ये 15। अब देखिए 3 से भाग अब जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से जा रहा है, तो 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अभी 6 में जो है वह 2 से भाग जा रहा था, तो 6 में तो कम से कम 2 से भाग कर लेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15। फिर अब 3 से भाग करेंगे, तो 9 में भाग करेंगे तो 3, ये 1 और ये 5। फिर 3 से अब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 रह गया केवल यहाँ पे। फिर 5 से भाग कर देंगे तो सारे 1 हो जाएंगे। जहां पे सारे 1 हो जाते हैं वहां पे हम छोड़ देते हैं। फिर हम लोग लासा लिखते हैं। अब लासा जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब इन्हीं सभी का गुणा हो जाएगा। देखिए 2 का 4 बार गुणा हो रहा है तो 2 के घाते 4, 3 का 2 बार गुणा हो रहा है तो 3 के घाते 2 गुणे 5। अब देखिए 2 के घाते 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 के घाते 2 9 गुणे 5 यानी कि 16 गुणे 45 आप कर लीजिए। तो 16 25 80 के शून्य हासिल लगा 8 और 16 चौक 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720। यानी कि लासा कितना यहाँ पे आ गया? लघुत्तम समापवर्त 720 आ गया। ऑप्शन द जो हो जाएगा 720, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे सभी प्रश्नों को। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पे आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाए होंगे और सभी प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे आप। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसी तरीके से क्लास यहाँ पे आगे बढ़ाई जाएगी। क्लास को लाइक कर दीजिए आप, और जितने भी खास मित्र हैं कम से कम 5 खास मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वह आपको यूट्यूब के द्वारा मिल पाए। अब इसके आगे अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूट्यूब पे ही आप पढ़ पाएंगे। और इसके साथ अगर आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सभी का पीडीएफ चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स का और राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सारी सुविधाएं आपको चाहिए और आप कम समय में सभी तैयारी करना चाहते हैं बिना डिस्टरबेंस के, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है हमारे ऐप पे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बेहतर बनाइए, बहुत अच्छे से परीक्षा दे करके आइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पी प्रश्नों के, ठीक है।
और फिर उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।